Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video, we will study chapter 3 of ninth class coordinate geometry. तो स्टूडेंट्स हमने नाइन्थ क्लास में सीखा कि किसी पॉइंट को हम नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करते हैं। तो देखिएगा, एक फिर से हम रिकैप देते हैं आपको। अगर कोई पॉइंट हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, +5 को रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पर, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस यानी कि ओरिजिन चाहिए। तो ये रेफरेंस लाइन हमने नंबर लाइन को एज ए रेफरेंस लाइन लिया हुआ है। +5 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज +5 या -7.5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जो है +5 या -7.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में चलेंगे तो ये राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, यानी इक्वल डिस्टेंसेस को हम ये इक्वल इसको हम पार्ट्स कर लेते हैं। तो इक्वल पार्ट्स वन ईच पार्ट रिप्रेजेंटिंग 1। सो दिस इज 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इक्वल पार्ट्स हमने नेगेटिव साइड में देखिएगा किए हुए। सो दिस -1, दिस -2, दिस -3 एंड सो ऑन। सो वी कैन लोकेट +5 विल बी हियर। सो पॉइंट की लोकेशन जो होगी यहाँ पर होगी, और -7.5 इसी तरह से नेगेटिव, क्योंकि माइनस है तो हमने लेफ्ट साइड में हमने मूव करना पड़ेगा, यानी इक्वल डिस्टेंसेस पर। यहाँ पर -7.5, तो -3, -4, -5, -6, -7, then -8. So -7.5 will be halfway of the -7 and -8. So it will be here. So इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 2 रेफरेंस लाइंस। हमें 2 रेफरेंस लाइन की जरूरत होगी, और एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, दूसरी लाइन परपेंडिकुलर लाइन जिसको हम वर्टिकल लाइन कहेंगे। तो इस तरह से पॉइंट को हम की पोजीशन को हम विद रेस्पेक्ट टू 2 डिफरेंट लाइन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स एक्टिविटीज लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, देयर इज वन मेन स्ट्रीट। यहाँ पर मेन स्ट्रीट को शो किया गया है जो कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है, और स्ट्रीट की लोकेशन देखिएगा, स्ट्रीट को दिखाया गया है, स्ट्रीट की नंबरिंग की गई है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। दिस स्ट्रीट 1, दिस स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6 एंड सो ऑन। और इन स्ट्रीट्स को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शो किया गया है, और वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में चलते हुए असेंडिंग ऑर्डर में इनको शो किया गया है। तो अगर किसी हाउस की पोजीशन को हमने लोकेट करना है, यहाँ पर अगर किसी हाउस को हमने सर्च करना है, हाउस की लोकेशन पी पॉइंट पर है, तो इस पी पॉइंट की लोकेशन को यानी डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। एक इंफॉर्मेशन क्या है कि मेन स्ट्रीट जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेन स्ट्रीट है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। दूसरा इंफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रीट नंबर क्या है, और स्ट्रीट नंबर क्या है और मकान का हाउस का नंबर क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, मेन स्ट्रीट की बात यानी हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। दूसरा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि स्ट्रीट नंबर क्या है। स्ट्रीट नंबर, सपोज अगर हम पी पॉइंट की बात करें तो स्ट्रीट नंबर इज 7 एंड हाउस नंबर इज 4। सो ऑन स्ट्रीट नंबर 7, हाउस नंबर इज 4। ऑब्जेक्ट को या हाउस को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। So we need 2 independent information, one in horizontal direction and another in vertical direction. इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। शीट ऑफ पेपर पर हमने एक डॉट रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस डॉट की इंफॉर्मेशन को, इस डॉट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह से, डॉट इज इन द अपर हाफ ऑफ द पेपर, या हम कह सकते हैं कि डॉट इज नियर द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर। यू नो, दिस इज बॉटम एज एंड दिस इज लेफ्ट एज, एंड इसको हम राइट एज कह सकते हैं, एंड दिस इज अपर एज। तो हम इसकी लोकेशन को हम विद रेस्पेक्ट टू 2 लाइंस हम इस डॉट की पोजीशंस को
इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। तो इससे क्या है कि एक प्रिसाइजली आइडिया नहीं मिलता, लेकिन इससे कुछ आइडिया मिल जाता है। जैसे हम डॉट की पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू दिस बॉटम एज कहें तो ये बॉटम एज से यानी हाफ से ज्यादा डिस्टेंस पर है। इट इज नियर द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर। सो इससे कुछ आइडिया हमें मिल जाता है what we cannot precisely say about this position of the dot। अब हम एग्जैक्टली ये डॉट की पोजीशन कहां पर है तो हम इस इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से दे सकते हैं कि इस डॉट की जो पोजीशन है 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज, यानी बॉटम एज से ये 9 सेंटीमीटर ऊपर है और लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। यानी बॉटम एज से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो हम इस डॉट की पोजीशन को एग्जैक्टली लोकेट कर पाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, सीटिंग प्लान से हम दे सकते हैं। अगर हम किसी रूम में हमने स्टूडेंट्स की सीटिंग प्लान एग्जाम के लिए की हुई है तो इसके लिए हमें इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन कॉलम और रो के रेस्पेक्ट में दी हुई है। दिस इज द पोजीशन ऑफ तानिया एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ टीचर। सो टीचर ऑब्जर्व कर रहा है तो टीचर के लिए अगर ये सानिया की पोजीशन को देखता है, अगर हम इस इंफॉर्मेशन को दें, इस स्क्वायर की इंफॉर्मेशन को दें, स्क्वायर क्या है, सीटिंग प्लान, डेस्क की टेबल है, तो इसकी पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, इट विल बी इन फिफ्थ कॉलम एंड थर्ड रो। So fifth column and third row. This column and row is the independent information. तो हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कंसीडर किए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए we can describe it with the help of two perpendicular lines। तो इस तरह से हमने देखा कि डॉट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि बॉटम लाइन से ये डॉट कितना डिस्टेंस पर है और लेफ्ट एज से ये डॉट कितना डिस्टेंस पर है। इसी तरह से सीटिंग प्लान में हमने देखा कि नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है और नंबर ऑफ रो कौन सा है। इस तरह से हमें कंप्लीट आइडिया डॉट का या सीटिंग प्लान का मिल जाता है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। यहाँ पर देखिएगा ये नंबर लाइन शो की हुई है। ओरिजिन से एक डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंसेस पर हमने यूनिट डिस्टेंसेस पर हमने ये मार्क किया हुआ है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसी तरह से ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में हमने इक्वल डिस्टेंसेस पर ये मार्क किया हुआ है -1, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और इसी तरह से यानी 1 यूनिट डिस्टेंस, 2 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा नंबर 2 को, 3 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा नंबर 3 को एंड सो ऑन। और नेगेटिव ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा -1 को एंड सो ऑन। फर्दर यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा -2 को। 3 यूनिट डिस्टेंस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेगा -3 को एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि नंबर r को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ओरिजिन से r अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन से राइट साइड में r डिस्टेंस लेना होगा। इसी तरह से पॉइंट इन द नेगेटिव डायरेक्शन r डिस्टेंस पर ये नंबर -r को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से हम यानी किसी भी नंबर को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज हमने 3.5 को रिप्रेजेंट करना है। सो 3.5 देखिएगा, 3.5 की पोजीशन कहाँ होगी, 3 और 4 के बीच में, यानी ओरिजिन से राइट साइड में हम मूव करेंगे। 3 के बाद यानी 3 और 4 के बीच में ये पोजीशन जो होगी, तो यहाँ पर पॉइंट 3.5 नंबर 3.5 रिप्रेजेंट होगा। अगर हम -4.7 की बात करें तो ये -4 और -5 के बीच में, यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड में यूनिट डिस्टेंस यानी दिस -1, फर्दर यूनिट डिस्टेंस -2 एंड -3, -4, -4 और -5 यानी -4 से दिस विल बी, अगर हम इसके 10 डिविजन्स करें सो ईच डिवीजन विल रिप्रेजेंट 0.1। सो 7th स्टेप पर जो होगा ये रिप्रेजेंट होगा -4.7। सो जीरो से राइट साइड लेफ्ट साइड में, जीरो से लेफ्ट साइड में 4.7 डिस्टेंस पर -4.7 पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट होगा। सो ये हमने नंबर लाइन एज ए रेफरेंस लिया।
अगर हम एक नंबर लाइन इसको हम देख रहे हैं कि हमने हॉरिजॉन्टली लिया हुआ है इसको हॉरिजॉन, एक नंबर लाइन इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हम अगर कंसीडर करें तो हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू दीज टू लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली हुई है, एक एग्जैक्टली इसके वर्टिकल लाइन ली हुई है, और इस नंबर लाइन पर हमने जो नंबरिंग की हुई है वो इसी तरह से की हुई है, नंबर लाइन की तरह हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पर। तो इन दोनों लाइंस को हम यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x डैश x और वर्टिकल लाइन को हम y डैश y से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम इस दोनों लाइंस को अगर इस तरह से प्लेस करें कि ओरिजिन ओरिजिन से मिल जाए और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, इस तरह से ये इसकी पोजीशन होगी। सो दिस x डैश o x इज हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है दैट इज वर्टिकल लाइन जो कि y o y डैश है, और इनका जो ओरिजिन था वो कोइंसाइड करेगा। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इस तरह से प्लेस की हुई हैं, दोनों एग्जैक्ट ओ पर क्रॉस करेंगे, ओरिजिन पर क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से इस हॉरिजॉन्टल लाइन को x डैश x लाइन को हम x एक्सिस कहेंगे और इस वर्टिकल लाइन को यानी y डैश y इस वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस कहेंगे। जहां पर ये दोनों एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस आपस में क्रॉस करेंगे, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहेंगे और इसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर O से। यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स OX पर लाई करेंगे और OY पर लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन OX पर लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर और वर्टिकल लाइन OY पर लाई करेंगे। सो पॉजिटिव नंबर्स विल लाई on directions OX and OY and negative numbers will lie on direction OX dash and OY dash. So OX को हम पॉजिटिव x एक्सिस, OX डैश को नेगेटिव x एक्सिस, OY को हम पॉजिटिव x एक्सिस और OY डैश को हम नेगेटिव x एक्सिस कहेंगे। So इस तरह से OX will be the positive x direction, positive direction of x axis, OY will be positive direction of y axis, OX dash will be negative direction of x axis, OY dash will be negative direction of y axis। अब ये horizontal axis यानी x axis और vertical axis यानी y axis, x axis and y axis पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इन पार्ट्स को हम एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस विल बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ईच पार्ट विल बी नोन एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मींस 4 इक्वल पार्ट्स। सो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, सो वी विल गेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो this will be first quadrant and this will be second quadrant, this third quadrant and this fourth quadrant. So this quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4। और इस प्लेन को हम we know that this plane as Cartesian plane और coordinate plane और xy plane, और इन एक्सिस को we say coordinate axis। So x axis and y axis are known as कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पर हम फिगर में ग्राफ पेपर पर हम देख पा रहे हैं कि ग्राफ पेपर पर इस पॉइंट P और Q की लोकेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इस ग्राफ पेपर पर हमने देखेगा x एक्सिस और y एक्सिस लिया हुआ है। x एक्सिस इज x डैश o x एंड y एक्सिस इज y o y डैश। सो P पॉइंट और Q पॉइंट की लोकेशन को यहाँ पर शो किया हुआ है, और यहाँ पर देखेगा P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। P पॉइंट से परपेंडिकुलर P एन y एक्सिस पर ड्रॉ किया गया है और P से परपेंडिकुलर PM x एक्सिस पर ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह से Q से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पर QS ड्रॉ किया गया है और दूसरा परपेंडिकुलर x एक्सिस पर QR ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो परपेंडिकुलर है PN, ये शो करता है कि इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। इस P पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस कितना है, ये Pn शो कर रहा है, और PM शो कर रहा है इस P पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है अलोंग द y एक्सिस। इसी तरह से QS, ये QS बता रहा है कि Q पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस शो कर रहा है। सो क्योंकि y एक्सिस से डिस्टेंस इज QS along the x एक्सिस
और इस पॉइंट Q की x एक्सिस से डिस्टेंस इज QR along the y एक्सिस। सो अगर हम P पॉइंट की बात करें, यानी इस P पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस along the x एक्सिस इज 4, इट इज +4 क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। और इस P पॉइंट की वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिस्टेंस इज +3 along the y एक्सिस। सो इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। देखिएगा पहले हमने लेना होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड इसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस। सो P पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस 3, सो हम पहले 3 कंसीडर करेंगे। देन PM डिस्टेंस मींस x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, जो कि x एक्सिस से डिस्टेंस इज 3 एंड y एक्सिस से डिस्टेंस इज 4, सो दिस इज 3,4। इसी तरह से अगर Q पॉइंट को हम देखें, Q पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से इज -6 एंड x एक्सिस से डिस्टेंस इज -2, सो इस Q पॉइंट को हम कहेंगे दिस इज -6, -2। So -6 is the distance from the y-axis and -2 is the distance from x-axis। और ये जो distances हैं x-axis के along हैं, यानी OX डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव हमने कंसीडर किया हुआ है। और y-axis के along it is 2 मीन्स हमने, क्योंकि नेगेटिव y-axis के अलोंग है तो इसको हमने -2 कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें कि कोऑर्डिनेट यानी P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3, 4 होंगे और R के कोऑर्डिनेट होंगे -6, -2, 3, 4। यानी पहले हमने रखा है y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, दूसरा इंफॉर्मेशन रखा है कि हमने x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, सो दैट इज 4। तो फर्स्ट पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट और सेकंड इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट। यानी x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। एग्जांपल 1, सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द v आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली एंड द हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ v आर। सो यहाँ पर एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है और फिर बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट V क्या है। तो फिगर देख लेते हैं। B के लिए देखेगा, हम ये देखेंगे कि ये B की जो पोजीशन है कहां पर है, यानी इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस इज 4, सो x कोऑर्डिनेट विल बी 4 एंड x एक्सिस से डिस्टेंस इज 3, सो B के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 4,3 होंगे। Means abscissa is 4 and ordinate is 3. Abscissa is 4 and ordinate is 3. So the coordinate will be 4,3. अब second part में हमने करना है the x coordinate and y coordinate of the point M are this and this and hence coordinate of M are. So यहाँ M point की बात कर रहे हैं, x coordinate की बात करें तो हम देखेंगे कि ये y axis से कितनी distance पर है और y axis से जो distance है along the negative x डायरेक्शन है और 3 यूनिट है, तो इसको -3 कंसीडर करेंगे। सो x कोऑर्डिनेट विल बी -3 एंड y कोऑर्डिनेट के लिए हम देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। x एक्सिस से 4 डिस्टेंस पर है और इस डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं along the पॉजिटिव y एक्सिस, सो इट विल बी -3, 4. So x coordinate will be -3 and y coordinate will be 4. So यहाँ -3 आएगा, यहाँ 4 आएगा and it will be -3, 4. Third part, the x coordinate and y coordinate of the point L R dash dash and dash dash respectively has the coordinate of L R dash dash. So L coordinate की बात कर रहे हैं हम। So L coordinate के लिए देखिएगा ये y axis से distance कितना है, इसका 5 है along the negative x direction means it is -5. So x coordinate is -5 और अगर हम देखें x axis से distance इसका 4 है along the negative y axis. So we will take y coordinate as -4. So coordinate of L will be -5, -4. So यहाँ पर हम fill in the blanks में यहाँ रखेंगे -5 and -4. So coordinate will be -5, -4.
Part 4, the x coordinate and y coordinate of the point S are dash dash and dash dash respectively. Hence the coordinate of S are S coordinate के लिए देखेगा, अगर हम x कोऑर्डिनेट का देखें वर्टिकल यानी y एक्सिस से डिस्टेंस इज 3 और हम पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, सो इट इज 3, x कोऑर्डिनेट विल बी 3. और अगर हम देखें x एक्सिस से डिस्टेंस अलोंग द नेगेटिव y direction, it is 4, so we will take -4. So S coordinate will be 3 -4. So यहाँ पर information 3 and -4 आएगा, so coordinate will be 3 -4. Example 2, write the coordinates of the points marks on the axis in figure 3.12. तो यहाँ पर देखिएगा A के लिए अगर हम A पर मूव करें तो हॉरिजॉन्टली हम कितना चलेंगे along the positive x axis, सो 4 यूनिट चलेंगे. सो और अलोंग द वाई एक्सिस मूव नहीं करना है क्योंकि ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है. सो दिस ए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विल बी 4,0. पहले हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस कंसीडर करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, सो इट इज +4 अब इस ए पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 0. सो द कोऑर्डिनेट विल बी coordinate of point A will be 4,0. So this is 4,0. B coordinate of B, अगर हम B पर पहुंचे तो B पर हमने वर्टिकली चलना पड़ेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं चलना. तो इसका मतलब क्या है, अगर हम B पॉइंट को कंसीडर करें, इसकी यानी Y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, सो Y एक्सिस से डिस्टेंस यानी Y एक्सिस पर ही लाई कर रहा है. सो इसका मतलब क्या है, Y एक्सिस से डिस्टेंस तो 0 है, तो X कोऑर्डिनेट विल बी 0, y कोऑर्डिनेट के लिए हमने कंसीडर करना है x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, और x एक्सिस से डिस्टेंस इज अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस, इट इज 3, सो इट इज 0,3. सो कोऑर्डिनेट ऑफ b इज 0,3. अगर हम c पॉइंट की बात करें, c पॉइंट नेगेटिव x एक्सिस पर लाई कर रहा है, यानी c देखिएगा इस c पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस, इट इज 5, सो इट इज -5, x कोऑर्डिनेट विल बी -5, और इसकी अगर हम डिस्टेंस देखें x एक्सिस से, इट इज 0, सो -5,0 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C. D पॉइंट की बात करें, D पॉइंट की देखिएगा y एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज 0, सो इट इज x कोऑर्डिनेट विल बी 0, y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इस डिस्टेंस को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, इट इज 4 यूनिट, सो इट इज -4. सो कोऑर्डिनेट ऑफ D विल बी 0, -4. नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ E पॉइंट की बात करें हम, डिस्टेंस कितना है y एक्सिस से, सो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 2/3 along the positive x axis, so we will take +2/3. x coordinate is +2/3 and y coordinate की बात करें, so x axis से distance is 0, so coordinate of E will be 2/3, 0. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर x axis पर हमने पॉइंट लेना है, किसी पॉइंट को शो करना है, तो हम x, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो x होगी, x will be the distance from the y axis. अगर हम पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो ये पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पर, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग रखते हैं तो ये नेगेटिव नंबर कंसीडर करेंगे. सो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट कंसीडर करेंगे वो हम x, 0 कंसीडर करेंगे. इसी तरह से y एक्सिस पर हम पॉइंट कंसीडर करेंगे 0, y, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है x एक्सिस से दैट इज y, एंड y एक्सिस से डिस्टेंस इज 0. सो पॉइंट ऑन द y एक्सिस इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 0, y. अब ये y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, यानी x एक्सिस से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है तो हम y को नेगेटिव कंसीडर करेंगे. ओरिजिन की बात करें, सो ओरिजिन क्योंकि x एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस दोनों से डिस्टेंस इज 0, सो बोथ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट मींस एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ विल बी 0, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 0, 0. अब हम यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट है तो उसको हम प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस प्लस कॉमा प्लस मींस यानी y एक्सिस से डिस्टेंस एंड x एक्सिस से डिस्टेंस बोथ विल बी पॉजिटिव. अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में हम देखें,
सेकंड क्वाड्रेंट एनक्लोज होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से। हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट एनक्लोज होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से, और फोर्थ क्वाड्रेंट एनक्लोज होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस से। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव नेगेटिव एंड फोर्थ में जो साइन होंगे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के वो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। एग्जांपल 3, लोकेट द पॉइंट्स 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 एंड 6 1 इन द कार्टेशियन प्लेन। सो यहाँ पर देखिएगा हमने कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और हमने यहाँ पर स्केल हमने एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 5 0 0 5 यानी 5 5 क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर हमने स्केल कंसीडर करना है। सो एक्स एक्सिस पर हमने स्केल इस तरह से कंसीडर करना है क्योंकि सेंटीमीटर ग्राफ पेपर लिया हुआ होगा। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो हम इस तरह से एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। 1 एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पर देखिएगा एक्स एक्सिस पर हमने ये सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड सिमिलरली वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। पहले हमने पॉइंट 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 का मतलब क्या है, 5 इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड 0 में 0 इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो 50 की जो लोकेशन होगी वो यहाँ पर होगी, दिस विल बी 50। अगर हम 6 1 की बात करें, सो 6 इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, 6 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। सो 6 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो पहले हम डिस्टेंस देखते हैं वाई एक्सिस के, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, फिर हम देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो ये पॉइंट रिप्रेजेंट होगा 6 1। 5 2 मींस डिस्टेंस, पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे 5 यूनिट, एंड देन फिर इस 5 पॉइंट से यानी ये 5 2 पॉइंट ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस से 5 पॉइंट चले, देन वर्टिकली यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्टिकली 2 यूनिट हमने मूव करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 5 2। 0 5 की बात करें यानी हॉरिजॉन्टली हमने मूव नहीं करना, 0 चलना है मींस कुछ भी मूव नहीं करना, देन वर्टिकली हमने मूव करना है अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन 5 यूनिट। सो दिस पॉइंट विल बी 0 5। अगर 2 5 की बात करें तो हमने हॉरिजॉन्टली यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना है ओरिजिन से 2 यूनिट मूव करने के बाद इस पॉइंट से हमने वर्टिकली यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 5 यूनिट मूव करना है, तो हमें ये पॉइंट 25 मिल जाता है। -3 5 की बात करें, हमने नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में पहले ओरिजिन से -3 यूनिट मूव करना है, देन फिर हमने पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 5 यूनिट मूव करना है, तो इसकी लोकेशन यहाँ होगी यानी -3.5 विल बी हियर। -3 -5 की बात करें, हमने ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट मूव करना है पहले, इसके बाद नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 5 यूनिट मूव करना है, तो इस डॉट की जो पोजीशन होगी वो यहाँ पर होगी और ये रिप्रेजेंट करेगा -3 -5 को। पॉइंट 5 -3 के लिए यानी हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पहले 5 यूनिट मूव करना है, देन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट मूव करना है। सो पॉइंट की पोजीशन यहाँ होगी यानी 5 -3 ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल 4, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर x, y एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन द एक्सिस। तो ये दिया हुआ है x इज -3 y 7, सो पॉइंट विल बी -3, 7। दूसरा पॉइंट जो होगा वो 0, -3.5 होगा। थर्ड पॉइंट विल बी -1, -3, फोर्थ पॉइंट विल बी 4, 4 एंड फिफ्थ पॉइंट विल बी 2, -3। यहाँ पर इस तरह से हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। पहले हमने ये एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया हुआ है, वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। सो दिस विल 1 2 3 और नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन होगी ये, नेगेटिव एक्स एक्सिस -1 -2 -3। इसी तरह से अपवर्ड वर्टिकल 1 2 3 और डाउनवर्ड वर्टिकल will be -1 -2 and so on. So 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये हमने कंसीडर किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर।
4 4 की लोकेशन देखेगा, यानी 4 4 का मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी हमने ओरिजिन से चलना है along the positive x axis 4 यूनिट, देन हमने along the positive y डायरेक्शन में हमने चलना है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ 4 यूनिट, तो दिस विल बी 4,4 -3,7, यानी हमने नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग चलना है पहले -3 यूनिट, देन इस पॉइंट से हमने पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग चलना है 7 यूनिट। सो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा -3,7 को। -1, -3, तो इसके लिए हमने नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग -1 यूनिट मूव करना है, देन इस पॉइंट से हमने नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग -3 यूनिट हमने रिप्रेजेंट करना है, तो ये पॉइंट हमें मिल जाता है। दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट -1, -3। 0, -3.5 की बात कर रहे हैं। 0 मीन्स यानी x एक्सिस के अलोंग देयर विल बी नो मूवमेंट, x एक्सिस के अलोंग हमने मूव नहीं करना, और ओरिजिन से हमने नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग मूव करना है -3.5, सो दिस पॉइंट विल बी 0, -3.5। 2, -3 की बात करें, सो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मूव करना है 2 यूनिट, देन 2, इसके बाद हमने नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग मूव करना है -3 यूनिट, सो ये पॉइंट हमें मिल जाता है। सो दिस पॉइंट विल बी 2, -3। थैंक यू। कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.